वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? क्या हाल है? सब ठीक है? हाँ बढ़िया। तुम्हारे सब ठीक है? अल्लाह ताला से ठीक है। और क्या हो रहा है? कहाँ हो इस वक्त? अभी घर पे ही हैं। इधर ना आ रहे, हमारी तरफ ना आ रहे, संभल की तरफ। अब देखो, अब आएंगे जब देखेंगे इंशाल्लाह। है? जब आएंगे जब देखेंगे। अच्छा, कब आओगे? आने का प्लान है ना? कब आने का प्लान है? अब जब अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह इबादत इंशाल्लाह अच्छा बता देंगे जैसा भी होगा। अच्छा। वो कैसा सब वो जरा देर रुके थे, तुम हमारे यहाँ आए थे, कोई खास बात भी नहीं हुई वहाँ इतने, तो तुम चले गए। 2-4 दिन आपके यहाँ रुकेंगे, गाँव के नई मस्जिद में इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा मस्जिद में रुकेंगे तभी इंशाल्लाह फायदा होगा। अच्छा। मस्जिद में रौनक है। हाँ मस्जिद में रौनक है। आपके यहाँ मस्जिद में रौनक है, कोई ना कोई बात है। हम्म। पुराना पैसा लगा हुआ होगा यहाँ पे, हाँ। हलाल पैसा लगा हुआ होगा, इसलिए रौनक है। हम्म। आजकल जो पैसे लग रहे हैं उल्टे सीधे लगा रहे हैं लोग। क्या ख्याल है? हाँ ये तो है। हैं? अभी मैं तुम्हारे यूट्यूब पर सुन लिया था, वो आया था मीर माफिया के बारे में, एक आदमी बहस कर रहे थे आपसे। कौन साहब थे? ये तो यूट्यूब पर सुन लिया था मैं अभी तुम्हारी वो तकरीर। वो अच्छा, मुझे जानिए कौन था। जो मैं कौन थे, वो ये कह रहे थे कि हजरत अमीर माविया के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, ये तो बाकी को इमाम नाज़रीन की बात नहीं करते, न इमाम बाकर की, न इमाम जाफर की। सात दिन ये लोग इसी चक्कर में लगे रहते हैं बस। हाँ जिनकी बात करने चाहिए उनकी नहीं करेंगे। पूरी हाँ दुनिया में आज तक जश्न इमाम ज़ैनुलआबिदीन बरेलवियों ने धूमधाम से नहीं मनाया, पूरी दुनिया में। हाँ करा भी होगा तो 100, 200, 500 आदमी बैठा होगा। हाँ और आलाद का जश्न देखो, 2 लाख 5 लाख आदमी होता है, कम से कम 25,000 आलिम होता हुआ। हाँ और इमाम ज़ैनुलआबिदीन की शान में आज तक इन्होंने ऐसा जलसा नहीं रखा कि 100 आदमी जमा हुए हों, 10,000 आदमी जमा हुए। हाँ। ये गुमराह कर रहे हैं मुसलमानों को। गुमराह तो कर ही ये रहे हैं। बताना चाहते हैं कि इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम ज़ैनुलआबिदीन ये आला हज़रत से बड़े आलिम नहीं हैं। आला हज़रत सबसे बड़े हैं आलिम। हाँ, आला हज़रत की मानने की दुनिया में सबसे बड़े वही हैं, सबसे बड़ा और किसी आलिम को नहीं वही मानते है। ये लोग। ये सब बताना चाह रहा है कि 1300 साल में जितने आए कोई ने नहीं बताया सही इस्लाम। नहीं, 1300 साल में जितने आलिम आए ना, हाँ हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया आए, हजरत अबू अली शाह कलंदर आए, हजरत शेख अली शाहबाज कलंदर आए, हजरत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी आए, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर शिमनानी आए, हजरत मखदूम अलाउल हक पन्नवी आए, हजरत सैयद सलाम मसूद गाजी आए, हजरत कमालुद्दीन धालवी आए, हजरत नजमुद्दीन गौसुद्दीन कलंदर आए, हजरत शेख फखरुद्दीन सरवाड़ी आए। ये लोग ये समझते हैं कि सही इस्लाम कोई नहीं बताया, इस्लाम बताया है और तफसीर कुरान की, और मतलब तो वो आला हज़रत ने बताया। हाँ, सब कुछ आला हज़रत की बता रहे हैं अब। तो इसका मतलब 1300 साल के लोग मुसलमान नहीं थे फिर सही। यही मतलब हुआ, 1300 साल के लोग कुरान को नहीं समझते थे, 1300 साल के लोग हदीस को नहीं समझते थे। हैं? हाँ वो साजी जड़ा में किदवी से कोटा में रामपुर का रहने वाला, वो कह रहा था कि हालात को अभी तक 100 साल में 10% लोग समझ पाए, 10%। अच्छा। मतलब अभी 900 साल और चाहिए हालत को समझने के लिए, यानी कयामत ये जाए। वो साजी जड़ा वाला अजीज कह रहा था, तकरीर में कह रहा था। और कोई माइक नहीं छीना, पब्लिक में कोई उठ के माइक में नहीं छीना, ना उससे धक्का दे रहा कि भाई ये क्या चक्कर है भाई। कभी तूने ऐसी शान सिद्दीक अकबर की बयान की, फारूक आजम की बयान की, उस्मान गनी की, हजरत अली की, इमाम हुसैन की। कोई धक्का भी तो नहीं दे रहा इन लोगों को पकड़ के, ना माइक छीना, कोई समझ में नहीं आ रही। आवाम भी ऐसी हो गई, धक्का दे रहे कि माइक छोड़ा है और कहते हटो यहाँ से, हो गई तकलीफ, चलो निकलो भाई। अजमेर में तो पीट दिए है, अजमेर में नारा लगा रहे हैं आला हज़रत का, उन्होंने मना करी। अजमेर में नहीं, और जगह भी ऐसी हो उनके साथ, सूरत में, गुजरात में। हाँ तो वहाँ तो पीट दिए बरेली वाले। वहाँ तो पिटे हैं। हाँ लेकिन अब उदयपुर वाले भी यही करें कि चित्तौड़ वाले भी माइक छीने, जैसी हालत का नाम है माइक छीने, कहते कि ना देवबंदी चलेगा, ना बरेलवी, ना अहले किसी की जमात नहीं चलेगी अब हमारे शहर में। सीधा इस्लाम और हम हजरत ख्वाजा कई नवाज को सर पर बनाकर काम करेंगे जी। उदयपुर के लोग मस्जिदों में लिख दें, चित्तौड़ वाले लिख दें, राजकोट वाले लिख दें, और क्या कहते हैं नासिक वाले लिख दें कि न देवबंद, न बरेली, न अहले किसी भी जमात को नहीं आने देंगे मस्जिद।
صرف 150 سال پرانی کتاب ہے، اور خواجہ غنی نواز جتنے اولیاء وہ سرپرست ہیں. پھر کام کریں دین کا، دیکھو کام ہوگا بہت زبردست. اگر نئے نئے مسئلے نکالنے ہیں، بولے باسی منہ پانی پینا منع کرا حضرت علی نے. کیا منع کیا؟ باسی منہ جیسے پانی پیتے ہیں تو بولے منع کرا حضرت علی نے. یہ مسئلہ صحیح ہے غلط ہے؟ اب یہ تو مجھے دھیان نہیں ہے کیا ہو بھی سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. تو میں لیکن امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتے بریلوی. ہاں نہ کہتے ہیں. دیوبندی تو کہہ بھی دیتے ہیں، دیوبند والوں نے تو بچے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ اتنے کٹر ہیں کہ علیہ السلام نہیں کہتے. جبکہ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، غوث پاک نے علیہ السلام لکھا ہے، تو یہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کرام کو بھی اور اعلی حضرت کو بھی، اور ان کے بیٹے کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ان کے پڑپوتے اظہری میاں کو بھی. یعنی یہ برابر بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین کو تاج الشریعہ نہ کہو. یعنی صدیق، یہ جو عزیز ساجد ڈیڑا والا مفتی شہزاد عالم کلیم حنفی صوفی صاحب، یہ کبھی بھی امام حسین کو تاج الشریعہ نہیں کہیں گے. نہ عزیز ساجد ڈیڑا والا کہے گا، نہ وگیان نگر کا امام کہے گا، نہ ریلوے اسٹیشن کوٹا کا امام کہے گا. وہ کبھی کہے گا نہیں تاج الشریعہ امام حسین علیہ السلام، تاج الشریعہ امام زین العابدین، کبھی نہیں کہے گا. بلکہ وہ تاج الشریعہ کہے گا تو اظہری میاں کو کہے گا. جتنے بھی کوٹا کے امام ہے، ادے پور کے، چتوڑ کے، ناسک کے، اندور کے، اجین کے، یہ انوار البیان جس نے لکھی ہے، یہ بھی امام حسین کو علیہ السلام کو تاج الشریعہ نہیں کہے گا. اگر کوئی کہے گا تو کہہ دے امام حسین کو تاج الشریعہ، تو منع کر دے گا، کہ نہیں کہوں گا. منع نہیں بھی کرے گا تو کہے گا نہیں. اندور کا ایک بھی امام نہیں کہے گا. وہ قاضی یوسف رہے گا گرین پارک میں، وہ بھی نہیں کہے گا امام حسین کو تاج الشریعہ. اور اعلیٰ حضرت بھی نہیں کہے گا امام حسین کو، کہہ دے گا اعلیٰ حضرت صرف بریلی والوں کے لیے ہے، امام حسین کو نہیں کہہ سکتے. مطلب ایسی کچھ بھی بتا دے گا. اچھا میں مرید کا حساب ہے کہ مرید جو دھڑیاں مڑیاں مرید کر رہی ہے، دیکھو آپ حضور کے جس کو چاہتے کرنا چاہیے، اچھی سید سے مرید ہونا چاہیے، وہاں دھڑیاں مڑیاں مرید کر رہی ہے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کو معلوم ہوگا حضور کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے، آپ بتاؤ. حضور کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ حضور کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے بولا جاتا ہے نا. ہاں. آپ کے یہاں علاقے میں یہی ماحول ہے، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ یہی ماحول ہے کہ لفظ حضور سنتے ہی آدمی کا ذہن اللہ کے رسول کی طرف جاتا ہے. جیسے آدمی اتنا ہی کہہ دے کہ حضور نے فرمایا، تو آدمی یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اب انہوں نے حضور بھی یہ لفظ جس کو چاہ رہا ہے کہہ رہے ہیں. اظہری میاں کو حضور کہہ رہے ہیں، مفتی عام کو حضور کہہ رہے ہیں. یہ انوار البیان، اپنے انوار البیان جس کی کتاب میں آپ پڑھو، اس نے تمام بڑے بڑے اس کے جو استاد ہیں، بدر الدین صاحب ہیں، مفتی بدر صاحب، اظہری میاں، سب کو اس نے حضور لکھا ہے انوار البیان میں. اور ایک بھی صحابی کو اس نے حضور نہیں لکھا، ایک بھی صحابی کو. اور امام حسین تک کو اس نے حضور نہیں لکھا. پوری کتاب پڑھ لو، کہتے ہیں کہ حضور حضرت میں فرق کیا ہے. ارے جب فرق نہیں ہے تو نے امام حسین کو حضور کیا نہیں لکھا؟ صحیح بات ہے. لیکن اندور کے لوگ بھڑکتے نہیں ہیں، نہ اجین کے بھڑکتے ہیں، نہ رتلام کے، نہ دیوات کے، نہ چتوڑ کے، نہ ادے پور کے، کہ یار اظہر حسین قاضی بات تو صحیح کر رہا ہے کہ یار جب اس نے انوار البیان میں بدر الدین صاحب جو ابھی انتقال ہوا ہے، اظہری میاں ابھی انتقال، ان کو تو حضور لکھ رہا ہے، اور صحابہ کرام کو حضرت لکھ رہا ہے، امام حسین کو اس میں حضرت لکھ رہا ہے، امام حسن کو حضرت لکھ رہا ہے، حضرت علی کو حضرت لکھ رہا ہے. تو ادے پور کے لوگ اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بات صحیح ہے کہ یار حضور جب یہ آج کل کے لوگوں کہہ رہے ہیں تو انہیں حضور کیوں نہیں لکھا امام حسین کو؟ جب فرق نہیں ہے تو انہیں حضور کیوں نہیں لکھتا ہے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. لیکن لوگوں کے سمجھ میں تو آ رہی ہے دھیرے دھیرے، لیکن ابھی ٹائم لگے گا. اب جس دن لوگ مائک پکڑیں گے نا، اس دن لوگوں کے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. اصل میں آپ جو سمجھ میں کچھ حال لگی، نیٹ کا دور جب سے ہوا ہے، بڑے موبائل چلے ہیں، تو آپ جو ہے اور مولوی اب نکل کر آئے، جب سے نہیں پتا چل جاتا. نہیں، یہ جلسوں میں اب جب ہنگامے ہوں گے نا، مائک پکڑا پکڑی ہوگی، چھینا جھپٹی، جب مزہ آئے گا. اگر مان لو کہیں بھی ہوگی نا، ادے پور میں، چتوڑ میں، یا ناسک میں، یا سورت میں، احمد آباد میں، بمبئی میں، دلی میں، مائک چھین چھان لیا اور یہ جلسے ختم ہو گئے اسی بات پہ، دیوبندی وہابی سنی کرنے پہ، یا حالت کے نام زیادہ رکھنے پہ، تو پھر زیادہ ہنگامہ ہوا تو انشاءاللہ میں نیاز دلاؤں گا 12 اماموں کی انشاءاللہ. میں آج آپ کے نام میں منت مانوں 12 امام میں حضرت علی، پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین السلام، حضرت امام زین العابدین چوتھے، 5ویں امام باقر، 6ٹھے امام جعفر، 7ویں امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام علی رضا،
9वें इमाम तकी, 10वें इमाम नकी, 11वें इमाम हसन अस्करी, 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अब मैं आपके सामने वादा करता हूँ, खुलफाए राशिदीन को साथ में ले लेंगे, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इनके साथ में मिला के 12 इमाम खुलफाए राशिदीन। जहाँ कहीं भी ऐसा हंगामा हुआ कि लोगों ने अगर ये मुक़र्रिर आला का नाम रटा डाला और यह सुन्नी वहाबी करा या गैर साहबा को रज़ी अल्लाह अन्हु कहा या हुजूर कहा, आजकल के पीरों को और साहबा को हजरत कहा, तो कोई खड़ा होकर कह दिया कि भाई ये बताओ कि तूने सिद्दीक अकबर को हजरत क्यों कहा अभी, और तूने अदरिया को हुजूर क्यों कहा, इतना अगर कोई कह दे और हंगामा हो जाए तो मैं इंशाल्लाह 12 इमामों की नियाज दिलाऊं। मैंने वादा कर लिया आपके सामने, इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा मैं चलाऊंगा, जितना भी मुझसे हो सकेगा, मगर ऐसे हंगामे हो जब मजा आएगा। हक बात पे हो, ये नहीं कह रहा बेजा बात, हक बात पे हो कि जब ये आजकल के लोगों को हुजूर कहे, हजरत साहब को हुजूर कहे, अदरिया को हुजूर कहे, जैसी वो अबू बकर सिद्दीक को हजरत कहे, फारूक आजम को हजरत कहे, फौरन माइक पकड़ ले कोई जाके, ये बता पहले, ये खड़े होकर स्टेज पे सवाल करे कि फारूक रजी नागपुर के मरदूद शैतान सिफत मरदूद की औलाद, ये बता कि तूने साहबा कराम को हजरत कहा, क्यों कहा तूने, और अदरिया को हुजूर क्यों कहा तूने, मुफ्तियान को हुजूर क्यों कहा तूने, ये सवाल पहला करो। जवाब अच्छी तरह जब तक न मिले जाए नहीं। वो इधर उधर बहुत भागेगा कि ये है वो है, कह सकते हैं कैसे कह सकते हैं, अगर कह सकते हैं तो फिर तू आला हजरत क्यों नहीं कहता इमाम हुसैन को, जब कह सकते हैं तो आला हजरत भी कह सकते हैं इमाम हुसैन को, अबू बकर सिद्दीक को ऐसा कहे, तकरीर करके बता तू, ऐसे थोड़ी करके हमारे सामने कह देगा हाँ इमाम हुसैन को भी आला हजरत कह सकते हैं, ऐसा थोड़ी काम चलेगा। क्या तकरीर का वक्त करे मुल्ला मौलवियों से कि वो ऐसे तकरीर करे कि आला हजरत अबू बकर सिद्दीक, आला हजरत उमर फारूक आजम, जब हम तुझे मानेंगे वो ऐसी तकरीरें हो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो, खत्म करो स्टेज में से माइक खत्म करो, बंद करो सब जलते इनके, जब ऐसा होगा ना जब मैं न्याज दिलाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं लोग बात तंग आ जाए इन लोगों से, कहेंगे साले मर्दूदो तुम लोगों की वजह से आज हम लोग इन्हीं चक्करों में रह गए कि देवबंदी वहाबी बरेलवी अहलदीन, ना तो हमारे यहाँ डॉक्टर बने मुसलमानों में ज्यादा, ना कलेक्टर बने, ना एसपी, ना मुसलमान मिलिट्री में ज्यादा है, ना मुसलमान और डिपार्टमेंट बस इक्का दुक्का है, बस मास्टरी लाइन में ज्यादा है, ना मुसलमानों के कॉलेज हैं, ना मुसलमानों के स्कूल हैं ज्यादा, ना पर्दे के वाले कॉलेज हैं, मुसलमानों की लड़कियां भाग रही हैं स्कूलों से कॉलेजों से भाग रही हैं, 2.5 लाख रुपए इनाम दे दिया गया है, और ये सुन्नी वहाबी रटे हुए हैं। लोग कहेंगे कि मरदूद की औलाद 2.5 लाख रुपए इनाम रखा गया हमारी लड़की भगाने पर, तू है का, तू सुन्नी वहाबी के हमें लड़ा के जा रहा है। कुरान में वला तनाज़उ फतफशलू, आपस में लड़ो मत तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, वो तज़वरियुकुम तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। जब ऐसे चिल्लाएंगे ना जलसों में, कोटा में, बारा में, उदयपुर में और बूंदी में, चित्तौड़ में, नासिक में, इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में, हर जगह, तब देखना फिर मजा आएगा साहब। क्या ख्याल है? सही है ख्याल। नहीं हक बात पे पकड़े, वो कह दे कि तुम्हारे लोग आज तक जो है न तो तफसीर बयान करते बरेलवी, इक्का दुक्का वो खाली रही साहब बयान करते खाली, ये वहाँ रख लो अभी। अच्छा हम ये सोच रहे थे कि ना हम प्रोग्राम कराना सोच ये वहाँ रख लो बाद में है प्रोग्राम। हम आपका प्रोग्राम कराना सोच रहे थे। प्रोग्राम कराना मैं आऊँगा, आप क्या तो माहौल देख लीजिए, मैं लाऊंगा बहुत अच्छा। आप क्या का माहौल बहुत अच्छा है, मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हम ये सोच रहे हैं पूरे अहले बैत के बारे में तकरीर होनी चाहिए। अहले बैत इमाम ज़ैनुलआबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक होगी, जैसे कर रहा हूँ। क्योंकि दुनिया में एक भी बरेलवी ने आज तक इमाम ज़ैनुलआबिदीन की 1 घंटे शान बयान नहीं की, 1 घंटा मेरा चैलेंज है। और आला हजरत के ऊपर हजारों ने बयान कर दी 1-1 घंटे की, और काफी टाइम तक। और आला हजरत का जश्न हवाई जहाज में मनाया इन्होंने बम्बई में, वो हवाई जहाज को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। जब मैं बम्बई में भिवंडी में था, और भिवंडी से मैं बम्बई चला गया, यानी भिवंडी में जब था तो टिकट बट रहे थे वो कुरे वाले कि जिसका नंबर आएगा वो हवाई जहाज में बैठेगा। रजा एकेडमी वाले जो शहीद नूरी साहब है ना, इन्होंने पूरे हवाई जहाज बुक किया था। तो जब वो टिकट बट रहे थे कुरे वाले, तो मैं भिवंडी में था। फिर वो भिवंडी बम्बई करीब में, जो मैं बम्बई चला गया हाजी मलंग की दरगाह पे। अच्छा। तो जब हजरत हाजी मलंग की दरगाह पे मैं पहाड़ के ऊपर गया, तो 1 घंटे का टाइम लिया था इन्होंने गवर्नमेंट से हवाई जहाज में जश्न आला हजरत मनाने का। तो उस हवाई जहाज को नीचे उड़ना था, क्योंकि ज्यादा ऊपर तो जाना नहीं था, 1 घंटे का टाइम था, तो नीचे नीचे रह के टाइम कवर करना था, यानी ज्यादा ऊंची सतह पे नहीं उड़ना था हवा को, हवाई जहाज नीची सतह पे उड़ रहा था। तो उस हवाई जहाज को भी मैंने देखा है। गालिबन उसमें तो आवाज भी आ रही थी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उस हवाई जहाज को जरूर मैंने देखा है जिसमें जश्न आला हजरत बम्बई में मनाया गया है। और आज भी उसका सबूत पक्का 100% बम्बई के लोग दे देंगे कि हाँ अतर हुसैन काजी सही कह रहा है कि जश्न आला हजरत
हवाई जहाज में मनाया गया। बम्बई वालों ने पूछोगे, बम्बई वालों क्या रजा एकेडमी वाले ने कभी जश्न मीलाद रसूल हवाई जहाज में मनाया, जश्न इमाम बाकर मनाया? तो बम्बई के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के साथ कभी नहीं मनाया। न इसने जश्न इमाम बाकर मनाया, न जश्न इमाम जाफर हवाई जहाज में मनाया। हवाई जहाज तो दूर की बात है, इसने तो मस्जिद तक में कभी नहीं मनाया। आज तक कभी आपने सुना कि हुजूर का जश्न मीलाद हवाई जहाज में मनाया गया? सुना कभी आपने? कहीं भी ना सुना। मैंने वो हवाई जहाज बम्बई में मैंने खुद देखा। 22 साल पहले की बात है, 20 या 22 साल पहले की बात है। यानी आला हजरत को उन्होंने कहाँ उड़ा दिया? हवा में उड़ा दिया। और इधर शादी देड़ा वाला कोटा वाला सला कुल्ली कह रहा है देवबंदी शाही मावा सेंटर से चंदा लेता है, बाद में कहता हमें मालूम नहीं था, सब मालूम रहता है लोगों को, खाता पीता है। और कह रहा है कि साहब वो हालत को अभी 10% लोग समझ पाए 100 में से, पूरी दुनिया में 100 में से 10% 100 साल में समझ पाए। जब कोटा वाले कराएंगे ना जश्न इमाम ज़ैनुद्दीन इमाम बाकर या जश्न अब्बास अलमदार, या अब्बासी लोग बहुत है कोटा में, जिस दिन इन्हें गुस्सा आई है कि अब जश्न अब्बास अलमदार होगा, जिस इमाम के बाप में ताकत हो रोक के दिखा दे, और हम पुलिस की कस्टडी में कराएंगे, कलेक्टर डीएम एसपी आएंगे, और हिंदू भाइयों को भी हम बुलाएंगे, हिंदू भाइयों को बताएंगे हिंदू भाइयों ये कभी जश्न इमाम हुसैन का इमाम ज़ैनुद्दीन का जिक्र नहीं करते, न अब्बास अलमदार का करते, न इमाम बाकर का करते। हिंदू भाइयों आप आके करो, आप पढ़ लिख कर आओ, आप आके करो, आपके लिए स्टेज हम सजाएंगे। तब इनकी समझ में आएगी आलिमों के यार ये क्या हो रहा है। फिर इन आलिमों को देखो, आलिमों तुम नहीं करोगे शान मान, ये हिंदू भाई हमारे कर देंगे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम का आपने सुना होगा? हाँ सुना, मैंने कहा था। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम भी कहा था कि नहीं कहा? हाँ इमाम अलैहिस्सलाम कहा था। और ये मरदूद अलैहिस्सलाम ही कहते। प्रधानमंत्री साहब से भी शिकायत की जाए कि हजरत आप प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी साहब पावरफुल शख्सियत है, हिंदुस्तान की मानी शख्सियत है, अल्लाह ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, अल्लाह ने आपको वो रुतबा अता फरमाया, और आप इमाम हुसैन का नाम अदब से लेते हैं, अलैहिस्सलाम कहते हैं। आपके और हिंदू भाई पंडित भी सनातन धर्म के जो मानने वाले वो भी अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन ये मरदूद लोग इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहने को मना करते हैं साहब। अब हम जलसा कराना चाहते हैं, आप हमारे लिए पुलिस वो करें इंतजाम, एसपी कलेक्टर को बुलाकर हम जलसा करवाएंगे इंशाल्लाह। जश्न अब्बास अलमदार कोटा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, इंदौर में, उज्जैन में, रतलाम में होगा। बिल्कुल आप कराओ, अपने गांव में कराओ, 12 इमामों के नाम पे, 12 इमामों के नाम पे करा लो, या किसी एक के नाम का, इंशाल्लाह उसमें सबका जिक्र हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और भी आलिम आ जाएंगे अपने अपने हिसाब से। ठीक, चलो हम जैसे फिलहाल बनाएंगे तो तारीख पूछेंगे, मशवरा कर लेना, फिर मुझे बता देना किस मौजूद पे रखना है। ठीक है, वो गांव का नाम क्या है वो आपके, मैं भूल गया। गोविंदपुर। हाँ, संभल से 7 किलोमीटर दूर है। हाँ 5 किलोमीटर है संभल से। हाँ 5 किलोमीटर। ठीक है, आप फिलहाल मशवरा बना लेना। ठीक, तो इंशाल्लाह अपन आएंगे बस। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो मैं डलवा दूंगा इसको चैनल पे। ठीक।